बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आपने जो 1 चैप्टर है ना 1.1, 1.2, 1.3 अच्छे तरीके से की होगी। इसके बाद करके आप आए होंगे तो आप इसकी एक्सरसाइज जो है ना रिव्यू की वहां पे पहुंचे होंगे। अब सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि आपके पास टोटल ना 11 जो MCQs हैं। याद है कि आपके पास जो बोर्ड एग्जाम्स में ना 15 मार्क्स के बच्चों MCQs आने हैं और 15 में से ना कोई एक दो MCQs आपको पता है कि 11 टोटल आपके पास चैप्टर हैं, उसमें से बच्चों एक या दो MCQs चैप्टर नंबर 1 से आने हैं। अच्छे तरीके से आपने चैप्टर नंबर 1 को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन बतानी है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, MCQs आपके पास गिवन है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, क्या है बच्चों आपके पास A इंटू बी प्लस सी माइनस डी इक्वल्स टू। अब आपने इस वीडियो को करना है स्टॉप और मुझे खुद बताना है आपने इसको क्वेश्चन को देख करके बच्चों इसका आंसर जो है करेक्ट वो क्या होगा। सबसे पहले देखें, ए को अगर हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को हम डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए बी ए सी माइनस ए डी। अब यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो आपको ना थोड़ा सा ढूंढने से मिलेगा कि करेक्ट ऑप्शन है क्या। ये देखो ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी, इस तरह का आपके पास कोई भी चॉइस मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास मौजूद है एक चीज, कौन सी, उस एग्जामिनर जो है ना जिसने ये टेक्स्ट बुक बनाई है, जिसने आपके पास MCQs बनाए, उसमें जस्ट आपको ना उसने घुमाया ये हुआ है कि ए सी को उसने पहले रख दिया, ए बी को बाद में रख दिया, ताकि बच्चों को खुद भी थोड़ा सा ना फाइंड करना पड़े इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है ना वो आपके पास कौन सा है, बी वाला। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, ए की पावर आर इंटू ए रेस की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर एस पड़ी हुई है इज इक्वल टू। अब इन चारों का जो आपके पास टेक्स्ट बुक है ना यार, वो आपके पास इन चारों में से ना कोई भी आंसर नहीं है। मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूं। ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस एस, ये जो डिवाइड है हम इसको ऐसे डिवाइड लिख सकते हैं ना ओवर ए की पावर एस है, ठीक है। अब देखें ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है, अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बच्चों यहां पे आ जाएगा ए की पावर आर इंटू ए की पावर क्या आएगी बच्चों आपके पास माइनस एस इंटू इधर क्या आ जाएगा बच्चों ए की पावर माइनस एस, ठीक हो गया। अब देखें, अब यहां पे जो आपके पास सीन है ना ए की पावर आर साइड पे कर दें, बाकी क्या पड़ा हुआ है ए की पावर माइनस एस, इधर भी पड़ा हुआ है ए की पावर माइनस एस, इधर आ जाएगा ए की पावर बच्चों क्या आएगी भला माइनस एस, जो बेस है वो कॉमन आ गई, बाकी क्या रह गया माइनस एस इंटू माइनस एस। अगर हम इसको सोल्व करें ए की पावर आर ए की पावर माइनस 2s हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसको मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ए की पावर बेस है, ए कॉमन आ गया आर माइनस 2s, ठीक है। अब प्रिंटर वाले से मिस्टेक हुई है, अब इसको कंपोजिंग वाले से मिस्टेक हुई है, अब अल्लाह जानता है किससे मिस्टेक हुई है। तो बच्चों इसका जो आंसर है ना वो बी वाला है, लेकिन किस सेंस में, ये प्लस नहीं आना, इधर आना है बच्चों आपके पास माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आपके पास n स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू, आपके पास ये किसके इक्वल है। अब आपको पता है कि आपके पास स्क्वायर रूट के रेडिकल का सिंबल है, मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, ये रेडिकल का सिंबल है, रेडिकल के नीचे रेडिकेंट क्या पड़ा हुआ है ए बी, और आपके पास इंडेक्स क्या है n। अगर जब हम इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे ए बी की पावर बच्चों क्या आ जाएगी ए 1/n, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। 4 वाले की तरफ मूव करते हैं। विच नंबर इज सेल्फ, कौन सा नंबर खुद ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इनमें से 3, -3, -1 और 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले देखें क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास एक ऐसा नंबर है, फॉर एग्जांपल कैसा नंबर है, मैं यहां पे आपके पास एग्जांपल कोट करता हूं, आपकी बुक की एग्जांपल है 14। 14 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 14 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/14, ठीक है। ये 14 से कैंसिल, आंसर बच्चों आपके पास क्या आता है 1 आता है, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन था आपके पास 0.2 और इधर था मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये दोनों नंबर ना एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, आंसर आपके पास 1 आ रहा है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो आंसर है ना बच्चों वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 कैसे आएगा, देखें
आपके पास ये पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, इशारिये के बाद आपके पास एक वैल्यू, अगर हम इसका इशारिया ब्रेक करते हैं 2/10 इंटू 5 एज इट इज आ गया, 2 1 2 2 5 10, आंसर क्या आ गया 1/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1, ये 5 से कैंसिल, आंसर बच्चों आपके पास क्या आ गया 1। ठीक है, ये होता है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बच्चों 1 आना चाहिए। ठीक है, अब इस केस में क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, याद रखें अपना ही जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है ना, या तो वो 1 होता है या -1 होता है। ठीक है, वो कैसे अब आप पूछोगे, ठीक है आपका क्वेश्चन पूछना हक है, क्यों कि यार आप लोगों ने जाके एग्जाम्स देने हैं, ताकि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो मसला कोई नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना है तो बस फिर पौड़ा ही है। अब देखें 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/1। ठीक है, वो अपना ही नंबर दोनों केस में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, इसी तरह -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है -1 ही होता है, क्यों, नीचे हम अपनी तरफ से 1 अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों आंसर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स के ना माइंड में ये होता है कि 3 को क्यों नहीं हम रख सकते, 3 इज नॉट अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बाय सेल्फ, क्यों, 3 मल्टीप्लाई बाय वही नंबर जब आप करेंगे ना तो 3/3 आएगा। ठीक है, ये 3 से कैंसिल, तो 3 इज नॉट अ मल्टीप्लीकेटिव बाय सेल्फ। ठीक है, तो आपके पास सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, जस्ट या तो वो 1 होगा या बच्चों आपके पास फिर -1 होगा। इफ a ग्रेटर देन 0, अगर आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि आपके पास 0 से बड़ी वाली क्या 0.1 आ जाता है, 0.2 आ जाता है, 0.3 है, 0.5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि 0 से आपके पास बड़ी वैल्यू है, चाहे वो कुछ भी है लेकिन वो 0 से बड़ी है, देन स्क्वायर रूट ए की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, ये पॉजिटिव में है ना, तो आप मुझे बताएं कि इसका जो आंसर है वो रियल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर है। याद रखें ये बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट, आपके पास एमसीक्यूज है, रैशनल नंबर क्या है और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके पास ओवर वाली फॉर्म में लिख सके। फॉर एग्जाम्पल कौन से नंबर्स आपके पास रैशनल नंबर्स में आते हैं जिनको हम p/q वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5/1 ये आपके पास रैशनल नंबर है। इसी तरह आपके पास 3 आपके पास जिनको हम ओवर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वो बच्चों हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। इरैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p/q वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसमें आपके पास क्या आता है बच्चों, आपके पास √2 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास इरैशनल नंबर्स होते हैं। और इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके पास राइट तरफ पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट तरफ बच्चों आपके पास क्या होते हैं नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और लास्ट में मेरी जान के टोटो आपके पास क्या रह गया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें आपके पास रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। दुनिया भर के जितने भी नंबर्स हैं ना बच्चों वो आपके पास रियल नंबर्स में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों ए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है बच्चों आपके पास ए। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। आपके पास b की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या भरा हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू ए। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है b की। तो b की बच्चों वैल्यू क्या होगी आपके पास, फॉर एग्जांपल b अगर हम यहीं पे रहने देते हैं, इधर a प्लस हो रहा है, इक्वालिटी के उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -a हो जाएगा। b इज इक्वल टू ये पॉजिटिव a है, ये नेगेटिव a है, तो बाकी आपके पास क्या रह गया, बाकी आपके पास रह गया 0। तो बच्चों आपके पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा फिर डी वाला। 7 वाले आपके पास इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। b की बच्चों आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या पढ़ा हुआ है, a इंटू बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, b को अगर हम इधर ही रखते हैं, a b के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वालिटी के इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों आपके पास b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/a। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करती हैं। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मैंने आपको क्वेश्चंस चैप्टर्स में भी समझाया था। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका हम अक्स अपने ही सामने मिरर के सामने देख सकें, बिल्कुल एज इट इज वही चीज आए, तो बच्चों वो आपके पास वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। अब y की स्क्वायर -17 आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा होगा, ए बी सी
वाई की स्क्वायर माइनस 17। जब हम इसको शीशे के सामने रखेंगे ना तो बच्चों आपके पास यही आंसर आएगा, ये सी वाला। इफ a इंटू बी इज इक्वल टू ए, वट इज द वैल्यू ऑफ b। आपके पास b की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। a इंटू बी इज इक्वल टू ए आपके पास है, b की वैल्यू क्या होगी, चले इसको सोल्व कर लेते हैं। a इंटू बी इज इक्वल टू ए है, b की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। a इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड b इज इक्वल टू ए से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा फिर 1। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1। नेक्स्ट है आपके पास a इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू 1, यानी कि दो वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। व्हाट इज द b कॉल्ड, b आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a होगा, आइडेंटिटी होगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगा, या सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। अब देखें आपके पास दो वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करवाना है और आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आपके पास आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी दो वैल्यूज कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले इधर क्वेश्चन नंबर बच्चों हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपके पास 14 मल्टीप्लाई 1/14 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चों आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई 1/5 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह इन दो वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई किस तरह करवाएं कि आंसर 1 आ जाए, और आपने चॉइसेस में बताना है कि इसका आंसर क्या करेक्ट है। अगर आपके पास a इंटू 1 b की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं b आपके पास 1/a है, जब हम पुटिंग करेंगे 1/a इज इक्वल टू 1, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a। ये देखें a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, 1/a, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, किस तरह वो आपके पास होल्ड नहीं करती, किस रिलेशन में, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के, या बोथ ए एंड बी के केस में। अब देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करती है। कैसे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये होल्ड करती है। इसी तरह a क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि ये एडिशन में भी होल्ड कर रही है और आपके पास मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड कर रही है, ठीक है। इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और लास्ट में उसने क्या पूछा है, बोथ ए एंड बी, तो इसका बच्चों आंसर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में बच्चों ये होल्ड नहीं करती। उसकी रीजन ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये होल्ड नहीं करती, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये यहाँ पे होल्ड नहीं करती। क्यों, नेगेटिव साइन जिसके साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको मिसाल भी दे दूँ 5 माइनस 3 इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ 3 माइनस 5, ठीक है। अब देखें इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा -2 आएगा, ठीक है। इस वजह से सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो होल्ड नहीं करती। ये जितने भी बच्चों मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये सारा कुछ बच्चों हमारी ये जो की बुक है ना, यहाँ पे मैंने एक एक चीज को सोल्व किया हुआ है, रिव्यू भी सोल्व किया हुआ है, आपको ईच एंड एवरीथिंग बच्चों हमारी की बुक में मिल जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 2, ये है आपके पास मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, रिप्रेजेंट ईच नंबर्स, हर एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन से अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 की है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास के नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइंस पे, तो आपके पास मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूं कि बच्चों आपके पास नंबर लाइन क्या होती है, ऐसे नंबर्स जिसमें एक लाइन के राइट तरफ बच्चों आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और उसी लाइन के लेफ्ट तरफ बच्चों आपके पास नेगेटिव नंबर आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों पार्ट नंबर क्या है 1, ठीक है। -5 इंटू 1/5, इसको हम कहते हैं होल नंबर्स वैल्यूज। होल नंबर्स वैल्यूज बच्चों आपके पास क्या होती हैं कि आपके पास एक फ्रैक्शन में वैल्यू होती है और एक फ्रैक्शन के बाद खाली कांस्टेंट होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखें। सबसे पहले बच्चों आपके पास -5 को आपने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 25, और 25 को 1 ऐड करेंगे तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 26/5, ठीक है। अब आपने अपने कैलकुलेटर पर देखना है कि आपके कैलकुलेटर पे क्या आया, 26 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 5.2 आया, ठीक है, 5.2 आया। अब ये नंबर्स
कहां पे लाई करता है? ये लाई करता है 5 से बड़ी वैल्यू है, 6 से छोटी वैल्यू है। तो यहां पे हम कह देते हैं इट लाइज बिटवीन 5 एंड 6। ये 5 और 6 नंबर्स के बिटवीन ये क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले यहां पे यार आपके पास जो नंबर है ना वो माइनस में है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, यहां पे भी माइनस आएगा, यहां पे भी माइनस आएगा। माइनस की वजह से बच्चों सारा का सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाना है। तो आपने ना ध्यान से देखना है कि वैल्यूज जो है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। अब ये +5 और -6 की तरफ यहां नहीं मूव कर रहा है, तो ये मूव करेगा बच्चों -5 और -6 के बिटवीन। ठीक है, अब देखें 5 में से आपने 1 माइनस किया तो बाकी क्या रह गया? 4। तो इसका मतलब क्या आएगा? इस दोनों के बिटवीन कितनी लाइंस लगेंगी बच्चों? 4। 1 2 3 4। ठीक है, अब ये क्या है? 1/5, तो ये 1/5 पहले नंबर पे ही आएगा। ठीक है, फिर आगे 2/5 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास नंबर चलेंगे। ठीक है, यहां पे आप इसको बेशक यहां पे इसको लिख भी दें -5, तो यहां पे आ गया ना ये वाला -5, ये हो गया, और साथ 1/5 इधर आ जाएगा बच्चों 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। 17/3। 17/3 को ना सबसे पहले आपने अपने कैलकुलेटर पर देखना है कि बच्चों 17/3 आपके पास आया क्या है? ये आया 5.6। ठीक है, अब देखें अब ये कहां पे लाई करता है बच्चों? ये लाई करता है आपके पास पॉजिटिव केस में है। अब ये पॉजिटिव केस यहां पे लाई करेगा, ये 5 से बड़ी वैल्यू है और 6 से छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बिटवीन कितनी लाइंस लगेंगी वो भी हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये कहां पे लाई कर रहा है 5 और 6, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट लाइज बिटवीन 5 एंड 6। अब 5 और 6 के बिटवीन कितनी लाइंस लगेंगी वो देखें। डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है बच्चों? आपके पास 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस 3 में से आपने 1 माइनस किया तो बाकी क्या रह गया? 2। तो इसका मतलब आपके पास यहां पे 2 लाइंस लगेंगी। ठीक है, अब देखें आपके पास क्या है? 17/3। तो आपके पास अब ये कहां पे है? सबसे पहले क्या होगा? इधर आ जाएगा बच्चों 5 है और यहां पे आपके पास 6 है। आप यहां पे अज्यूम कर लेंगे आपके पास होगा 5.3 होगा, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? 5.6 होगा। तो आपके पास जो नंबर होल्ड करेगा ना बच्चों, वो नंबर आपके पास यहां पे होल्ड करेगा कितना? 17/3। नेक्स्ट है हमारे पास -2 लेस देन x। x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन है किससे? -2 से, और यहां पे x की वैल्यू लेस देन क्या है? 4 है। तो इसका मतलब क्या है? x की जो बच्चों आपने वैल्यू रखनी है ना वो = 4 नहीं रखनी और यहाँ पे -2 नहीं रखनी। सबसे पहले तो रखना क्या है बच्चों? यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास -2 आपने कतई नहीं रखना। ठीक है, तो इसको हम एम्प्टी स्पेस कह देते हैं, और यहाँ पे 4 भी आपने नहीं रखना। तो इसका मतलब तो आपके पास आएगी अब कौन सी वैल्यू? आपके पास बच्चों जो वैल्यू आएगी ना यहाँ से शुरू होगी, -2 से बड़ी वाली वैल्यू। इसको मैं फिल कर रहा हूँ, यही इसको मैं फिल कर रहा हूँ। ठीक है, यहां से वैल्यू आपके पास शुरू होगी, यहां से भी आपके पास वैल्यू शुरू होगी। 4 से छोटी वैल्यू की तरफ आप लोगों ने मूव करना है। तो इसमें बच्चों आपके पास ये सारी जो लाइन है ना, ये आपके पास -2 से बड़ी वैल्यू है और इधर बच्चों आपके पास 4 से छोटी वैल्यू है। इसका ये आंसर होगा। अब देखिए x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और = 6 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? यहां पे बच्चों यहां पे ये हम सर्कल को फिल कर रहे हैं। फिल करने का मतलब क्या है कि वो नंबर्स आपके पास इंक्लूड है और उससे बड़ी वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड होगी। तो इसका मतलब ये नंबर 6 से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी आपके पास लाइन होगी ना वो आपके पास इसका आंसर होगा। x ग्रेटर देन और = 6, यानी कि x की जो वैल्यू वो 6 से बड़ी है और 6 से शुरू हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। यानी कि क्या है? आपने क्या करना है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को किस में चेंज करना है? रेडिकल एक्सप्रेशन में। देन सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अगर तो वो पॉसिबल है देन सिंप्लीफाई कर दें, नहीं तो आपने कहां तक आपने रहना है? रेडिकल एक्सप्रेशन तक। सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है बच्चों आपके पास -2 रेज़ की पावर क्या है? 4/5। ठीक है, ये हमारे पास किस फॉर्म में है? ये हमारे पास है जनाब आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आपने इसको किस में चेंज करना है? रेडिकल में। सबसे पहले यहां पे आते हैं सॉल्यूशन के बाद -2 रेज़ की पावर 4/5। ठीक है, अब हमने इसको किस में लिखना है? सबसे पहले रिटर्न इन रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? ये आपके पास बच्चों रेडिकल का क्या आ गया? सिंबल आ गया। इंडेक्स में जो डिनोमिनेटर होना, यहाँ पर डिनोमिनेटर को आपने इंडेक्स में शिफ्ट कर देना है। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा? -2 की पावर बच्चों 4। ठीक है,
अब -2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि पावर आपके पास 4 है और बेस आपके पास क्या है 2, तो इसका मतलब 2 आपके पास जो है वो 4 टाइम्स है। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आपके पास 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 16, ये आपके पास आंसर होगा। सेकंड वाला आपके पास क्या भरा हुआ है, -27 की पावर क्या है 1/3। सबसे पहले हम लिखते हैं इस क्वेश्चन को अगेन, -27, ठीक है। अब हमने इसको लिखना है रिटर्न इन रेडिकल एक्सप्रेशन, रिटर्न इन रेडिकल एक्सप्रेशन, ये रेडिकल का आपके पास सिंबल आ गया, बाकी क्या रह गया बच्चों आपके पास 27 एज इट इज, और बाहर इंडेक्स में क्या शिफ्ट हो जाएगा बच्चों 3 शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि -27 के फैक्टर्स बन रहे हैं, देखते हैं 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या होगा नेक्स्ट, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, और इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है 3। जब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं -3 की पावर क्या आ जाएगी 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल, इंडेक्स में भी 3 है और इधर पावर भी 3 है, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें रेडिकल सिंबल पहले ही लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद क्या आएगा 16 की पावर बच्चों आपके पास क्या पड़ी हुई है 4 पड़ी हुई है, ठीक है। अब देखें इस रेडिकल को अगर हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो जहरी सी बात है एक्सपोनेंशियल में तो चेंज करना पड़ेगा इसे। यहाँ पे आ गया आपके पास रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होते हैं, ये जो खाली रेडिकल है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें 16 की पावर 4, और बाहर क्या है आपके पास बच्चों 1/2, ठीक है। ये 2 1 द 2, 2 टू द 4, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 16 की पावर 2, और 16 की पावर 2 को जब आप अपने कैलकुलेटर पे सोल्व करोगे 16 की पावर 2, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 256 बच्चों आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास 4। अब सबसे पहले देखें रेडिकल का सिंबल आपके पास पहले ही है मौजूद है, तो आपने इसको किस में चेंज करना है, अब एक्सपोनेंशियल में चेंज तब करेंगे जब हमें पॉसिबल होगा। अब सबसे पहले आपके पास क्या है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद क्या है -8 और बाहर ब्रैकेट में क्या पड़ा हुआ है 9, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं ना, अगर हम 8 के फैक्टर बनाएंगे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, बाहर क्या इंडेक्स में 3 और होल पावर में क्या पड़ा हुआ है 9 पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह बच्चों इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें -2 मल्टीप्लाई -2, तो आ जाएगा आपके पास -2 की पावर 3, इंडेक्स में भी क्या पड़ा हुआ है 3 और बाहर पावर क्या है आपके पास 9 है। ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया -2 की पावर बच्चों आपके पास 9, ठीक है। अब 2 की पावर जब 9 सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 512, और पावर अगर आपके पास, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपके पास पावर इवन है या फिर आपके पास पावर ओड है, ओड का मतलब क्या है कि आपके पास 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, ठीक है। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही नंबर पे डिवाइड हों ओड नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर 2 4 6 8 10, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड हों वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों जो आपके पास पावर है ना ओड है, तो नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन में रहेगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 होता तो नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाना था प्लस में, ठीक है। अगर आपके पास पावर ओड है तो नेगेटिव साइन में ही रहेगा। अगर आपके पास पावर इवन है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। नहीं तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस है कि -2 को आपने -2 1 2 3 4 5 बहुत टाइम्स दफा आप लोग इसको लिखने से बेहतर है कि ये वाला जो मैंने आपको फार्मूला बताया ना इवन और ओड का, इसको एक नजर देख लें, देन आपको कोई भी पावर को सोल्व करते हुए माइनस का साइन का रोला नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 का बच्चों लास्ट वाला आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या पड़ा है x की पावर -2 और बाहर 3 है, x की पावर 0 और बाहर बच्चों आपके पास क्या है 5। सबसे पहले हम पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। x की पावर बच्चों क्या आ जाएगी -6 और x की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। अब आपके पास बेसिस क्या है सेम है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 तो आपको पता है आंसर क्या होता है 1, ठीक है। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा x की पावर -6। अगर हम इसको पॉजिटिव में करना चाहें तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों x की पावर नीचे जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x की पावर 6। लेकिन
उसने आपको कहा है कि इसको आप लिखें रेडिकल एक्सप्रेशन में। अब x की पावर 6 को हम रेडिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं? यहां तक भी आपका ना जो आंसर है ना वो ठीक होगा, लेकिन अगर उसने डिमांड की है कि आपके पास जो आंसर है वो रेडिकल में आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 30 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, वो कैसे? देखें 1/5 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 दा 5, 5 6 दा 10, तो आपके पास बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 1/x की पावर 6। तो इसका मतलब अगर हम इसको रेडिकल में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 1/x की पावर 30 मल्टीप्लाई 1/5 रेडिकल में। अब जब हम लिखेंगे 1/√, रेडिकल का सिंबल लगाएं, इंडेक्स में आपके पास आ जाएगा 5 और x की पावर क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास रेडिकल में ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ यही नंबर बस याद कर लिए, 6 आ सकता है, आपके पास ऐसे भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल x की पावर आपके पास 18 आ जाए मल्टीप्लाई 1/3 आ जाए, आपके पास तो 6 लेके आना ना, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो आपके पास इसको हम रेडिकल में लिख सकते हैं 1/√x की पावर 18 और बाहर क्या आ जाएगा बच्चों? 3। ये रेडिकल में भी आ जाएगा, नहीं तो आपके पास आंसर ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके पास, यूज द प्रॉपर्टीज आपने यूज करनी है किसकी? एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। हर एक क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहले देखें, सबसे पहले यार यहाँ पे आपके पास -2 की पावर क्या है? 3। यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन में जो चेंजिंग है ना, यहाँ पे -4 आना चाहिए। ठीक है, -2 की पावर क्या है? 3 इंटू -2 की पावर बच्चों -4 इंटू -2 ओवर इधर -2 की पावर क्या है? -3। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो बेचारा नीचे -2 अकेला फिर रहा है ना, इसको जरा ऊपर शिफ्ट करें, इधर आ जाएगा -2 की पावर क्या है? 3, -2 की पावर क्या भरी हुई है? -4 है, -2 अकेला ही बेचारा है, और नीचे वाली वैल्यू को जब आपने ऊपर जंप करवाना है तो -2 इधर नेगेटिव साइन है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा चेंज बच्चों? ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आप देखें ये -2 पूरी एक ट्रेल में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम -2 को कॉमन ही निकाल लेते हैं तो बाकी आपके पास जो पावर्स हैं उसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या है? इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा -4। ठीक है, -2 मैंने कॉमन ले लिया, पावर्स को मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। -3 है, -4 है। अब देखें इस बेचारे के पास कोई भी पावर नहीं है, जिसके साथ कोई भी पावर नहीं है उसके साथ अल्लाह की तरफ से क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इधर आ जाएगा +4, इधर क्या आ जाएगा? +3। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। इधर क्या है? -4, इधर क्या हो जाएगा? +1 और +3 4 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बाकी क्या रह जाएगा? -2 की पावर 3। अब देखें -2 की पावर बच्चों है आपके पास 3, तो इसका मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ रहा है -8। बच्चों अगर आप चाहते हैं 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना, बच्चों हमारे पास ये सारी मेहनत ना इस की बुक में बच्चों आपको सारा कुछ मैंने सोल्व किया हुआ है। रिव्यू के मिसलीनियस एक्सरसाइजेज हैं, एमसीक्यूज हैं, सारा कुछ बच्चों आपको इस की बुक में मिल जाएगा। अगर आप लोग इस की बुक को अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी अपने घर मंगवाएं। इस की बुक को जो प्राइस है ना बच्चों 699 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। जो स्टूडेंट की बुक और 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना चाहता है तो हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाए। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हर चैप्टर के लास्ट में ना, हर चैप्टर के लास्ट में आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 आपके लिए रेडी किया ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन हो जाए कि बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों पेपर आते कैसे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 की। सबसे पहले यहां पे लिखें बच्चों आप सोल्यूशन क्या है? 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 3/4 ओवर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 की पावर 3/2 ओवर 3 की पावर -1/2। ये आपके पास क्वेश्चन अगेन आ गया। अब देखें एक सारी वैल्यू अगर आप देख रहे हैं ना तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपके पास सारी की सारी वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 3। अगर हम इसको लहदा सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर 1/2 है, 2 की पावर 3/4 है। इस डिनोमिनेटर को जब न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे तो बच्चों 2 की पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर नेगेटिव में है, जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बच्चों किस में चेंज हो जाएगा? ये प्लस में 1/2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखें
ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, ये भी आपके पास बेस क्या है 2, बेस सेम है। तो इसका मतलब क्या, अगर हम इस बेस को कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या रह जाएगा 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 3 बेस में बड़े हुए हैं, 3 की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से 1 दे देते हैं इसे, प्लस इधर क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा बच्चों 1/2 आ जाएगा। लें जी नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें 2, 4 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम बच्चों आपके पास 4 आ जाएगा। अब वो 4 कैसे आ जाएगा मेरे चुने काको, 2 4 2 है, 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 1 दा 2 2 1 दा 2, ठीक है, 2 2 दा आ जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपने इन तीनों को बड़े ध्यान से सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में 2 पड़ा हुआ है, 2 के टेबल पे 4 कहाँ पे जाता है, 2 2 दा 4, ऊपर क्या आएगा बच्चों आपके पास 2 2 दा 4, ठीक है। ये जो 2 है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो इधर आ जाएगा 4, इस 4 को इस 4 के साथ जब हम डिवाइड करवाएंगे 4 1 दा 4, इस 1 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ, माइनस 2 के टेबल पे 4 कहाँ पे जाता है 2 2 दा 4, और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इधर भी आपके पास क्या है एलसीएम, जब हम इसका लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, इधर हम अज्यूम कर लेते हैं बच्चों 1 है, 1 के टेबल पे 2 कहाँ जाता है 1 2 दा 2, इधर आ जाएगा 2 प्लस 2 2 कैंसिल, बाकी क्या रह गया 3, इधर क्या आ जाएगा 2 2 आपस में कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा इधर बच्चों आपके पास 1 रह जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 2 प्लस 3 5 6/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 3 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 2 1 दा 2 2 3 दा 6 3 की पावर 3। अब ये भी आपके पास आंसर हो सकता है। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह भी रहे हैं तो बच्चों इसका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस इसका ये आंसर हो सकता है। अगर हम इसको रेडिकल में लिखें तो रेडिकल का सिंबल इधर 4 जो डिनोमिनेटर में इंडेक्स में चला जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई इधर की 3 की पावर 3 करेंगे तो बच्चों आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बच्चों यहाँ पे भी फिनिश हो सकता है, इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं। अगर इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना चाहते हैं तो बच्चों 27, देखो 3 की पावर 3 का मतलब 27 ही है, स्क्वायर रूट 4, और इधर बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 8। लें जी, इससे ज़्यादा आपके पास ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह बच्चों ये सारी सिंप्लीफिकेशन आपको की बुक में मिल जाएगी। जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। घर मंगवाने के लिए बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज टीसीएस वाले ये की बुक आपको आपके घर पर करा कर जाएंगे। इस की बुक की जो प्राइस है 699 रुपये, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सोल्व ऑल एमसीक्यूज हैं, सोल्व ऑल एग्जाम्पल्स हैं, सोल्व्ड ऑल एक्सरसाइजेज हैं, सोल्व ऑल मिसलेनियस एक्सरसाइजेज भी बच्चों आपको सोल्व मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर बच्चों है 5, डिटरमाइंड वाइदर ईद स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपके पास ये 5 लाइनें लिखी हुई हैं, आपने जस्ट ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ना ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट उसने हमें क्या बताया, इफ फॉल्स, अगर तो ये गलत है, अगर तो ये फॉल्स है, गिव एन एग्जाम्पल, एक मिसाल दें, ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की, डैट शो डैट, ये जाहिर करे द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर तो कोई स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है तो आपने उस नंबर की हमें एग्जाम्पल देनी है कि वो जो स्टेटमेंट है वो बच्चों ट्रू हो जाए। अब सबसे पहले हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले ए वाली स्टेटमेंट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर क्या है वो इंटीजर होता है या नहीं होता। बच्चों सिर्फ अगर आपके पास 2 मिनट है ना, अगर आपके पास 2 मिनट है, आपने जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ना यहां पर, लें जी ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं एक, जिसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपके पास रियल नंबर्स में कौन कौन से 2 बड़े नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स क्या हैं और इररैशनल नंबर्स क्या हैं। आपने इस बॉक्स को देख लिया, इस बॉक्स को मैं कह देता हूं कि यार इसमें सारे के सारे जितने भी नंबर है ना तुम्हारे पास, ये सारे के सारे मैं कह देता हूं रियल नंबर्स हैं। अब मैं बताता हूं कि यार थोड़ा सा आपने सब्र करना है कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स की ना 2 बड़ी टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक है रैशनल नंबर और दूसरी है बच्चों आपके पास इररैशनल नंबर, ठीक है। यहां पे ना मैं एक सर्कल बना रहा हूं इस तरह से, और यहां पे भी ना एक मैं सर्कल बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है। अब देखें, जब आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद बड़े हुए, बड़े होने के बाद आपने स्कूल की शक्ल देखी, फिर आपने कॉलेज में जाना है, फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे पहले जब स्कूल में जाते होंगे तो आपको वो कहते होंगे कि यार व्हाट आर नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर क्या होती हैं? आप लोगों ने मुझे बताना है कि यार नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर आपने मुझे बताया कि यार ऐसे नंबर जो आपके पास 1 2 3 से स्टार्ट हो वो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक पिद्दा सा ना सर्कल लगाता हूं और इसमें मैं लिख देता हूं n, ये आपके पास नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद मैं कहता हूं कि यार नेचुरल नंबर से बड़ा नंबर कोई है? बड़े नंबर्स कौन से आते हैं? आप लोगों ने मुझे बताया कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो वो हमारे पास होल नंबर का सेट बन जाता है। लें जी, यहां पर भी मैं एक बड़ा सेट लगाता हूं, उसमें मैं होल नंबर्स में क्या आ रहे हैं? नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि यार इससे बड़ा आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल ये तो हमने पॉजिटिव में बात कर ली ना, अगर मैं कहता हूं कि यार नेगेटिव का भी नंबर आप अगर इसमें इंक्लूड करोगे ना, तो अगर हम इसमें नेगेटिव के भी नंबर इंक्लूड करें तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट साइड पे बच्चों आपके पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब जो मैं लिखने लगा हूं वो ध्यान से समझना कि आपके पास नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। अब जो आपके पास सर्कल है ना, इसको मैं रेड से लिखने लगा हूं यहां से, ये हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें, p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर आप p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 ओवर 11 है, या खाली 7 है, या खाली 5 है, यानी कि हम डिनोमिनेटर में 1 तो अपनी तरफ से लगा सकते हैं ना। ठीक है, रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें। इर्रेशनल नंबर क्या आते हैं? यहां पे जस्ट हम बात करेंगे इस वाले सर्कल में जो हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स विच कैन नॉट यूज p बाय q फॉर्म। आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में ना लिख सकें, p ओवर q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं बच्चों? इसमें आपके पास नंबर आते हैं स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 7। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट में है ना, तो हमारे पास ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब पता क्या चला, रियल नंबर्स में 2 टाइप्स का नंबर है, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, बस ये आपको मुद्दा मैंने बताना था। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। हर एक रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स होता है? ऐसा नहीं है, हर एक इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकता है, ना कि रैशनल नंबर इंटीजर्स हो सकता है। तो बच्चों आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स है। ठीक है, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, अब देखें इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके पास एक तरफ पॉजिटिव 1 2 3, एक तरफ नेगेटिव -1 -2 और -3। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ये फॉल्स है। अब इसकी जो आपके पास रीजन क्या है? एवरी इंटीजर्स इज आर रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर जो है, ये देखें, रैशनल नंबर्स कवर करता है इंटीजर्स को, ना कि इंटीजर्स कवर करते हैं रैशनल नंबर्स को। ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट अब पता चल गया। अब इसकी आपके पास एग्जांपल क्या है? बट नॉट एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। ठीक है, एवरी इंटीजर, जो हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल 1 ओवर 2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। ओके, क्लियर हो गया, मुद्दा क्लियर हो गया कि एवरी इंटीजर जो है, एवरी इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ अ रैशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, ओके हो गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? एवरी रियल नंबर्स इज एन इर्रेशनल। वो कह रहे हैं कि एवरी रियल नंबर जो है, अब रियल नंबर में क्या आता है? रियल नंबर में आपके पास रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि सिर्फ ये एक इर्रेशनल नंबर्स ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? वो इस वजह से कि रियल नंबर जो है वो आपको कवर कौन से नंबर कर रहे हैं? रैशनल नंबर्स भी कवर कर रहे हैं, इंटीजर्स में भी आते हैं, होल नंबर्स भी रियल नंबर्स में आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपके पास क्या है? ये स्टेटमेंट बच्चों आपके पास फॉल्स है। उसकी रीजन क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर्स है रैशनल नंबर,
अब जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल आपके पास 5 है, आपके पास 2 है, ये आपके पास इर्रेशनल नंबर नहीं है। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो हम स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। सी वाला है हमारे पास एवरी इर्रेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल का मतलब क्या होता है, जिसको हम स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि यार रियल नंबर्स में यार आपके पास इर्रेशनल नंबर भी आ रहे हैं, रैशनल नंबर भी आ रहे हैं। तो क्या हो गया, यहां पे एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये हमारे पास ट्रू है। ओके जी, जान छुट्टी लाखों पाए। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हाँ जी, अब मुझे आप लोग बताएं कि मैंने आपको पहले बताया था every integer is a rational number, not every rational is a integer, ठीक है। every integer is a rational number, क्यों, integer is a subset of rational number। ये भी बच्चों हमारे पास फिर क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट बच्चों फिर आपके पास क्या है, ट्रू है। लास्ट में देखें, every real number, हर एक रियल नंबर इज इधर होता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर। जी हाँ, स्टेटमेंट बच्चों आपके पास क्या है, यहां पे भी ट्रू है। हर एक नंबर जो है चाहे वो रैशनल में आए या आपके पास इर्रेशनल में आए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 अच्छे तरीके से किया, मिसलिनियस एक्सरसाइज अच्छे तरीके से किया, वेल डन। आपको आपके जो आपने मेहनत की है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी मेरी। अगर आपको मेरी समझ आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अब हम चैप्टर नंबर 2 पे मूव करने लगे हैं। अगर आपका चैप्टर नंबर 1 में जो मैंने आपको हर चैप्टर के लास्ट में टेस्ट 1 बताया हुआ है, टेस्ट 2 बताया हुआ है, इसकी प्रेपरेशन आपने इस तरह से करनी है कि यही बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने हैं। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों, अगर आप चाहती हैं कि मैथ्स में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करें, जिसमें मैंने एक एक चीज बच्चों आपको बड़े अच्छे तरीके से इस की बुक में एक साल से मेहनत मैंने की है, अगर आप अपने घर मंगवाना चाहती हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज टीसीएस वाले की बुक को बच्चों आपके घर देकर जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी या नो एक्स्ट्रा चार्जेस। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।